हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग मैंने आज एक वीडियो फिर से एक व्लॉग स्टार्ट करा है जिसमें आज मेरा डे 1 है और इसमें मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैं कितना वेट लॉस कर पाऊंगी या कर सकती हूँ और कितने डेज़ में। सो यहाँ पे मैं कुछ अपनी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ आप लोगों को। जो भी मुझसे होगा, आज मेरा फर्स्ट डे है तो इसलिए मैं आज बहुत ही मिनिमम एक्सरसाइज करूँगी ताकि नेक्स्ट डे या फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब हम फर्स्ट डे एक्सरसाइज करते हैं तो नेक्स्ट डे हमारा मन ही नहीं करता करने का। और जैसे कि आपने देखा था कि मेरा जो बेली फैट है वो इतना ज़्यादा है कि वो कमर कम और कमरा ज़्यादा लग रहा था। यहाँ अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए मैं अपनी आगे की स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पे इस वीडियोस में मैं आपको अपने हर डे का ये भी बताऊँगी कि कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन सी डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए, कितना हमें खाना चाहिए, कितना हमें नहीं खाना चाहिए और हमें क्या खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि सब प्रॉपर ही डाइट करके एक बिल्कुल आप स्लिम ट्रिम हो सकते हैं। डाइट हमें ऐसा लेना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी भी हो एंड हमारी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए उतना हम अपने डाइट से लेते भी रहें। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम एक्सरसाइज करते हुए मैं अब चलती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप में, जो कि मेरा था थर्ड स्टेप, इस टाइप का स्टैंडिंग रनिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इसी स्टेप को मैं फॉलो करते हुए अगेन एंड अगेन यही स्टैंडिंग रनिंग फॉलो कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेली फैट अलग ही हिल डुल रहा है क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी ये गड़बड़ है बाबा। सो आफ्टर प्रेगनेंसी ये बेली फैट दिन पर दिन बढ़ते ही चला जा रहा है, जिसको अभी रोकने का टाइम आ चुका है। और मैं कोई डाइटिशियन या फिर कोई गाइड नहीं हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि मेरी वेट लॉस जर्नी कैसी रहती है और मुझे कितने दिन लगते हैं एक अपनी नॉर्मल शेप में आने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ साइड व्यू से कितना ज़्यादा बेली फैट है यार। मतलब कैसे थे और कैसे हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। कितना सेक्रीफाइस करती है एक लेडी अपनी फिगर को लेके, और ये इतना मुश्किल हो जाता है इसको अपनी नॉर्मल शेप में लाने के लिए, जबकि मेरे आर्म्स पे कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं है कंपैरिजन टू बेली फैट, साइड फैट, बैक फैट बस। और कोई डबल चिन भी इतना शो नहीं होता, बट ड्यू टू सी सेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमारी जो स्किन होती है वो बहुत लूज़ हो जाती है। थोड़ी मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी थे अपनी प्रेगनेंसी में। यहीं पे मैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए ये वाला नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर रही हूँ। आज जो है सिर्फ मैंने हाफ एन आवर का ही एक्सरसाइज की थी, उससे ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक नेचुरल वे में अगर आपको एक वेट लॉस करना है तो बेशक से वो कितना ही टाइम ले, बट वो परमानेंट आपके लिए हो जाता है। और अगर हम बहुत फोर्सफुली और बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पर काम करते हैं तो नेक्स्ट डे इतना पेन हो जाता है कि आप एक स्टेप भी फॉलो नहीं कर पाएंगे कोई भी एक्सरसाइज का। यहाँ थकते थकाते अब आज का जो मेरा रूटीन था वो मैंने 7:30 से शुरू किया था, क्योंकि आज मेरे बेटे का कोई स्कूल नहीं था इसलिए। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैं योगा के कर रही हूँ। यहाँ पे ये रामदेव जी का स्टेप्स फॉलो करते हुए, बट यहाँ पे मैंने ये जो स्पीड है इसकी बहुत ज़्यादा हाई कर रखी है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना। और आगे जितने भी योगा के स्टेप्स हैं वो मैंने हाई स्पीड में शो कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने कपालभाति ही अपना कंटिन्यू कर रही हूँ।
इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए नेक्स्ट हम आते हैं अपने आलोम विलोम स्टेप पे, जो कि यहाँ पे मैंने अपनी स्पीड बहुत हाई कर रखी है वीडियो की। इतना स्पीड में इसको नहीं करना होता, इसको स्लो ही करना होता है। योगा जो होता है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है कंपैरिजन टू अगर हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत लेट आता है। और मुझे ऐसा भी कुछ नहीं है कि 2 दिन में या फिर 2 महीने में एकदम ही पतला हो जाना है। नेचुरल वे में करते हैं, अपने डाइट को फॉलो करते हुए, हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हुए, क्योंकि इस टाइम पे अभी मैं लैक्टेटिंग मदर हूँ, तो मुझे अपने बेबी का भी ध्यान रखना है कि उसको भी न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहे मेरे थ्रू। तो यहाँ पे हमारा आलोम विलोम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि एक बार मैं आपको अपना बैठे बैठे भी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये इतना बेली फैट, मतलब क्या ही बोले, इतना निकला हुआ है पेट हमारा। मीन्स मेरा इसको बहुत टाइम लगेगा जाने में। जितनी जल्दी से ये बाहर आता है उतनी लेट से ये अंदर जाता है। ये टाइम ही इतना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओम का उच्चारण कर रही हूँ। ओम का उच्चारण करते हुए यहाँ पे थोड़ा लाइट इफ़ेक्ट इस रूम में कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा भी सो रहा है, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो मैंने इतना लाइट इफ़ेक्ट नहीं डाला हुआ ताकि उन लोगों की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ कुछ देर तक मैं अपना ओम का उच्चारण करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट ये वाली एक्सरसाइज में मतलब मैं योगा फॉलो कर रही हूँ, जिसमें हमें अपने कानों को भी बंद करना होता है, अपने थंब से एंड फिंगर से अपनी आइज़ को क्लोज़ करना होता है। इससे जो हम ओम का उच्चारण करते हैं वो हमारे इनर सोल में बहुत अच्छे से गूंजता है। तो ये हमारी मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल पावर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो इस तरीके से मैं कुछ स्टेप्स अपने डेली आपको दिखाऊंगी, इतना डीप में ना जाके कुछ अगर आपको मैं ओवरव्यू भी दे पाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, तो मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज फिर से मैं दोबारा से यही फॉलो करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से अपने इनर सोल में ही तो मैं ओम रिपीट होते हुए सुनता है। सो यहाँ पे अब मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता है एक्सरसाइज के बाद। यहाँ पे मैं बहुत ही हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर बहुत ही धीरे धीरे करके इसको पीना होता है, तभी इसका बहुत अच्छे से असर होता है। अगर आप, वैसे तो मैंने सुना है कि अगर हम नॉर्मल वाटर भी सिप कर के पिए तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बट लेकिन फिर भी जब हमें प्यास लगती है, हम थर्स्टी होते हैं, तो बहुत एकदम से हम पानी को गट करके पी जाते हैं। सो यहाँ पे एक अच्छा वे यही होता है, अगर आप गर्म पानी को सिप करके पिएंगे तो उसका असर बहुत अच्छे से होता है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है वो अच्छे से हमारी बॉडी से आउट होता है। मैं अपना वही कंटिन्यू करते हुए, सिप लेते हुए धीरे धीरे अपने इस हॉट वाटर को कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा टाइम लेता है ये, बट ठीक है, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, चाहे आप 5-10 मिनट्स का ही निकालें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया है। ब्रेकफास्ट में मैं डेली अपना एक प्रोटीन शेक लेती हूँ, जिसमें मैं अपने 1 ग्लास दूध में प्रोटीन मिक्स करती हूँ एंड उसको पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सैंडविच बना रही हूँ, वेजिटेबल सैंडविच हैं ये, जिसमें से मैंने 4 स्लाइस सैंडविच लिए हैं एंड प्लस मेरा प्रोटीन शेक है। बट यहाँ पे 4 स्लाइस मुझसे खाया नहीं गया, तो मैंने सिर्फ 2 स्लाइस खाए थे, फुल 2 स्लाइस कंप्लीट। ठीक है, 2 छोड़ दिए थे। एंड आफ्टरनून के लंच में 2 चपाती मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में मैं सिर्फ चपाती दोपहर के ही टाइम पे लेती हूँ। और आलू गोभी की सब्ज़ी थी जो मैंने आज खाई, प्लस सिरके की मिर्च थी। तो इसको हम खा रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद आज मैरी क्रिसमस टू ऑल। जैसे कि आज मैरी क्रिसमस, कल मैरी क्रिसमस था, क्योंकि ये वीडियो एक दिन लेट आएगी। तो हम जाते हैं अपने बच्चों को लेके एक चर्च में, जो कि हमारे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। तो सोचा थोड़ा बच्चों को एंजॉयमेंट करा के आते हैं। तो ये चर्च बहुत ही सुंदर डेकोरेट करी हुई थी, बहुत ही सुंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी कितना सुंदर डेकोरेट हो रखा है। यहाँ पे जैसे जीसस का बर्थ हुआ था तो उस टाइप की उनकी हर्ट बनाई हुई है। और यहाँ पे उनको बड़े ही जो भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिश्चियन तो नहीं हूँ, बट फिर भी जितना हमने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा है तो उतना ही मैं बता पाऊँगी। तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। जैसी रात हो गई थी तो उन्होंने लाइटिंग ऑन कर दी थी, तो ये और भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये चर्च बहुत ही बड़ा चर्च था एंड काफ़ी सुंदर चर्च था। पर हमने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया था बच्चों के साथ, जिसमें सृष्टि, भावना, मैं और मेरा बेटा शिवम, हम चारों गए थे। क्योंकि हमारे घर के पास था तो इसलिए हम सब चले गए थे। इस तरीके से कुछ अंदर से चर्च का डेकोरेशन था, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा, चर्च में कैंडल्स लिट होती हैं, ये हम सबको पता है। जैसे हम मंदिरों में जाके अपने दीपक दिए इस तरीके से अपने दियों को लिट करते हैं, तो यहाँ पे हमने भी अपने दोनों बच्चों से कैंडल्स लिट कराई थी। सृष्टि एंड शिवम बोथ, उन दोनों ने कैंडल्स लिट करी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि चर्च अंदर से कैसा था। इस टाइप का कुछ था, जहाँ पे बहुत सारी बेंचेस, फैंस एंड डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हो रखा था, पिलर्स पे भी। एंड क्राउड भी था वहाँ पे, क्योंकि ऑल कास्ट वहाँ पे आ रहे थे, देख रहे थे। ये आता है हमारा छोटू शिवम सेंटा के फेस मास्क के लिए, ये हेलो बोल रहा है सबको। ये एंट्री करते टाइम कुछ शूट किया था। तो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी गैदरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेंचेस थे। काफ़ी बड़ा चर्च था इसलिए। सो ऐसे हम आगे चलते जा रहे थे एंड वहाँ पे हमें जीसस क्राइस्ट का क्रॉस साइन भी दिख रहा था, जो कि बहुत होली होता है, बहुत ज़्यादा पवित्र। इस तरीके से कुछ अंदर से डेकोरेशन थी। क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करी हुई थी। एंड यहाँ पे पोडियम भी था, जहाँ पे फादर बोलते हैं, स्पीच देते हैं, या जो भी कोई वहाँ पे स्पीच देता है इस तरीके से। अब आते हैं हमारे दोनों सेंटा, जो कि बहुत ही नॉटी, एक जगह पे रुकने वाले में से नहीं थे। ये देखो, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस चर्च। सो हम जाते जाते अपने दोनों बच्चों के साथ इस तरीके से कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ यहाँ पे हम क्लिक कर रहे थे, जहाँ पे कुछ अननोन हमारे सेंटास के साथ पिक्चर्स लेने के लिए कह रहे थे, बट दे आर इन देयर ओन जोन। उनको कोई
मतलब नहीं था, जिस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं। सो अभी घर जाके हमें अपने डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है। तो डिनर में हमने बनाया है फ्राइड राइस। अच्छा, हमें सिर्फ इस डाइट में हमें सिर्फ दिन में ही मतलब लंच में ही चपातीज़ लेनी है। आप 1 लो 2 लो, मैक्सिमम आप 2 ही लेना, मिनिमम आप जितना आपका मन करे। सो यहाँ पे एंड डिनर में तो लाइट फूड ही हमको लेना है। सो यहाँ पर हम दोनों मम्मा बेटा डिनर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर थम्स अप करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रॉम शिवम साइड ऑल्सो। से बाय बाय बाय। ओके, थैंक यू।